यानी कि जो इंडिया कह रहा है वो कश्मीर हमारा है, जबकि पाकिस्तानी जो है वो ये मानते हैं कश्मीर हमारा। तो यही जो कश्मीर है किसका? कश्मीर मैं समझता हूँ कि वो हमारा है, वो पाकिस्तानियों के हक में आना चाहिए। आर यू कॉमेडी मी? क्योंकि अगर आप क्या वजह है, क्यों पाकिस्तानियों के हक में आना? पाकिस्तानियों के हक में इसलिए आना चाहिए क्योंकि उनको जो है वो पूरी तरह से उनके जो सिविल राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे। उन पे आप देखें, अगर आप देखें तो औरतों पे देखें सर यहाँ मिल रहे हैं? तो जी जी यहाँ पे तो उस तरह से मिल रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो उससे ज्यादा बहुत बुरे हालात हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे आप खड़ी होकर मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे यानी कि आप देखें कि बहुत ज्यादा जो है वो सोशल इशू बन जाते हैं, लड़कियों पे जुल्म होते हैं। सर व्हाट इफ क्या बोला तूने? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है पाकिस्तान में आज भी लोगों के अंदर ये सोच है कि इंडिया साइड कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए और इसके लिए लोग लड़ भी रहे हैं। तो जबकि प्रेजेंट सिचुएशन में पाकिस्तान में खाने के लिए किल्लत पड़ा हुआ है, वहाँ पर रोटी नहीं मिल रहा है, रोटी के लिए लोग मर रहे हैं, उसी टाइम पर फिर भी लोगों का ये सोच है कि इंडिया साइड कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पर पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो कश्मीर का इशू बना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो उसके बाद से जो इस तरह की जो चपकलिश है वो चलती हुई आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और इंडिया को बेसिकली इसी चीज़ का इशू है कि बेसिकली उनका जो मेन इशू है वो कश्मीर है। यानी कि जो इंडिया कह रहा है वो कश्मीर हमारा है, जबकि पाकिस्तानी जो है वो ये मानते हैं कश्मीर हमारा। तो यही जो कश्मीर है किसका? कश्मीर मैं समझता हूँ कि वो हमारा है, वो पाकिस्तानियों के हक में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्या वजह है, क्यों पाकिस्तानियों के हक में आना? पाकिस्तानियों के हक में इसलिए आना चाहिए क्योंकि उनको जो है वो पूरी तरह से उनके जो सिविल राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे। उन पे आप देखें, अगर आप देखें तो औरतों पे देखें सर यहाँ मिल रहे हैं? तो जी जी यहाँ पे तो उस तरह से मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो उससे ज्यादा बहुत बुरे हालात हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे आप खड़ी होकर मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे यानी कि आप देखें कि बहुत ज्यादा जो है वो सोशल इशू बन जाते हैं, लड़कियों पे जुल्म होते हैं। सर व्हाट इफ अगर हम कश्मीरियों से ही पूछें कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, और इसकी एक जिंदा मिसाल हमारे सामने है कि कुछ रोज पहले ही एक सर्वे किया गया जिसमें कश्मीरियों से पूछा गया कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान के साथ जुड़ना है, और अगर हिंदुस्तान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता हमें, तो फिर हमें अलग स्टेट चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते इतने क्राइसिस में। बेसिकली वो जिन लोगों ने कहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहना है, वो बेसिकली उनको ट्रैप किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। ये सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाती हैं, यानी कि आपके पीछे प्रेशर होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही होती हैं। ये भी हो सकता है कि जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा हो या काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज बने हो तो उनके ऊपर प्रेशर हो, यानी कि उनको सर ये मेरी बात सुनिए, ये सारा प्रेशर जो है ना वहाँ कश्मीरियों पे भी आ गया, दूसरी जानिब हिंदुस्तान के कश्मीरियों पे भी आ गया कि वो अभी हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आई, वहाँ के जर्नलिस्ट ने बना के भेजी जिन्होंने ये बहुत ही ज्यादा उन वहाँ के मुस्लिम्स ने बयान दिए कि यार हम यहाँ पे बिल्कुल सही से रह रहे हैं, कुछ इलाकों में कुछ गलत चीजें होती भी होंगी तो वो क्या पाकिस्तान में नहीं होती। इसलिए लिहाजा पाकिस्तान अपने मुल्क में जो है अपने मुल्क के करेंसी के ऊपर, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करें, रेदर देन कि वो हर दिन हमारी टांग खींचे, हमारी लेग पुलिंग करके हमें डिस्टर्ब करें। तो आप इसके बाद क्या राय रखते हैं? आपको नहीं लगता कि हमारी सोच का फतूर है ये, वहाँ पे ऐसे सिनेरियोज उतने नहीं है जितने हमें लगता है? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है। क्योंकि देखें, जो बेसिकली कश्मीर है वो बेसिकली पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? मुझे कुछ सॉलिड आना चाहिए क्योंकि देखें उनके लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। और पाकिस्तान उनके लिए कैसे अच्छा है? उनके लिए इस तरह से अच्छा है कि उनको पूरी तरह से उस तरह से राइट्स नहीं मिल रहे, यानी कि उन पे बहुत ज्यादा जुल्म जबर हो रहा है। ये बात आपको किसने कही है कि उन पर जुल्म जबर हो रहा ये नजर आ रहा है, यानी कि है? नजर सोशल मीडिया पे आ रहा है? जी जी बिल्कुल हाउ सोशल आर यू दिस मच श्योर के सोशल मीडिया पे जो नजर आ रहा है वो ठीक है? ये काफी हद तक बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि काफी जो लोग उस तरफ से इधर आते हैं, या जब हम देखते हैं इवन के जो लोग कश्मीर के बॉर्डर के पास रह रहे होते हैं तो भी यही बता रहे होते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म जबर किया जा रहा है। और वो इस तरह से, अब बेसिकली जो आप बात कर रही हैं कि उस तरह के जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया के अंदर ही रहना है। अब ये बेसिकली वो लोग हैं जिनको पॉलिटिशियंस बेनिफिट देते हैं। सर अगर हम लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बात कर लें, सिंध की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां अभी तक हम लोगों को बिजली और गैस की सहूलियात नहीं दे सके, मुझे बताएं वहां हर दिन पता नहीं कितनी जानें जाती हैं ठंड से, कितनी जाती होंगी गर्मी से। इन सारे सिनेरियोज में हम भी तो फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, वो भी तो मौत के बराबर है। जी जी अब अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो बेसिकली इतने अच्छे हालात नहीं है। हम पूरी तरह से जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। फिर हम
हम टारगेट इंडिया को कैसे करते हैं? जिसने 5G तक पहुंचा दिया वहां कश्मीर के अंदर, G20 की प्रेसिडेंसी उनके पास है, वो मीटिंग जो है ना कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज वहां बना, रेलवे वहां से उन्होंने क्रॉस करवाया, हर चीज की फैसिलिटी वहां कश्मीरियों को मिल रही है। ये सिर्फ एक पॉइंट है। अदर देन दैट वहां पे बहुत सारे जर्नलिस्ट ने इस चीज को हमारे तक पहुंचाया कि वहां के मुस्लिम्स किस लाइफस्टाइल से रह रहे हैं। अगर एक सोशल मीडिया जो है ना, आपको ये तो पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया की मार्केटिंग एक दूसरे के अगेंस्ट जाके होती है, इस बात का तो आइडिया है? जी जी बिल्कुल ऐसी है। वोट्स भी एक दूसरे के खिलाफ होके मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। तो फिर हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पॉलिटिशियंस या अपने मीडिया पे? देखें, बात यहाँ पे ट्रस्ट करने की नहीं है, बात ये है कि आप अप्रोच किस तरह से करते हैं। बेसिकली जो आपने क्वेश्चन किया था वो किया था कश्मीर के ऊपर, तो वो मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर कर रहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास आना चाहिए। अब जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है पॉलिटिशियन से, सर आपने मेरी बात सुने, आपने वजह मुझे ये बताई कश्मीर पाकिस्तान के पास इस वजह से आना चाहिए क्योंकि वहाँ जुल्म होता है, और जुल्म होता है ये बात आपको कैसे पता? मीडिया से, और मीडिया सही कह रहा है ये आपको कंफर्म कौन बताएगा? जी जी बिल्कुल ऐसी है। तो आप कभी गए नहीं, मैं कभी नहीं गई, हमने सोशल मीडिया पे देखा कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है। मुझे बताएं, क्या आपने उसी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के क्राइसिस देखे? वहां बैठे लोगों ने देखे। तो वो जितना गलत हमारे बारे में सोचते हैं उतना ही हम भी उनके बारे में सोचते हैं। तो आपको नहीं लगता अब वक्त है सोच बदलने का? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोच बदलने का वक्त है, बल्कि मुझे मतलब हमें इसी घिसी पिटी सोच में रहना, हमें नहीं बदलना। नहीं, हमें बिल्कुल लड़ना है, हमें कश्मीर के लिए लड़ना है, क्योंकि वो हमारी लड़ना घरों में बैठ के, मेरी बात सुने, हाँ वो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, वो हमारी माँ बेटी हैं, हमें अपने घरों में बैठ के लड़ना है। घर में बैठ के कौन सी जंग होती है? सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा देने से कौन सी जंग होती है? मुझे बताएं, आप कितनी दफा कश्मीरियों को हेल्प आउट करने गए हैं? आप कितनी दफा उनके घरों का चूल्हा जलाने गए हैं? कोई नहीं गया। हम छोड़े, हमारे पॉलिटिशियंस भी नहीं गए, जो इस पूरे मुल्क का जो है ना उनके हाथ में निजाम है, तो वो तक नहीं गए। तो फिर हम, मैं और आप क्या है? बेसिकली हमें अपने पॉलिटिशियंस को चेंज करने की जरूरत है। हमें उस तरह के पॉलिटिशियंस चाहिए जो धरने पे जाके बात करें, वो कहें कि आए हमारे साथ फाइट करें। अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें तो जितने भी अच्छे इंसान हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, उनको या तो मार दिया जाता है पाकिस्तान में, या उन्हें यानी कि किसी ट्रैप करके किसी को धमाके में उड़ाया जाता है। अगर आप हिस्ट्री देख लें, हमारे जनरल ज़ियाउल हक देख लें, उसके बाद बेनजीर देख लें, यानी कि जितने भी हमारे अच्छे पॉलिटिशियन बनने की हद तक देख लें। तो मेरी बात सुने, वो जो पॉलिटिशियंस थे, चुने भी हमने, लड़वाया भी हमने, मरवाया भी हमने, ठीक है, हम उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, अवाम का बहुत बड़ा हाथ था। ये है एक साइड का टॉपिक। दूसरी जानिब हम बात करें कश्मीर की, तो या तो आपके हाथ में जो हिस्सा है आप उसकी इतनी खिदमत करो, उसको इतना ब्राइट बना दो कि दुनिया माने कि यार आप दूसरा भी डिजर्व करते हो। जब हमने उसी में कोई डेवलपमेंट नहीं की, उसी में हमने कोई जो है ना चीजें ऐसी नहीं रखी कि हम आर्ग्यू कर सकें दूसरे लोगों से, फिर हम अगला कश्मीर लेने भी चल पड़ते हैं कि वो भी हमारा, वो भी दे दो। भाई इसमें तो कुछ करके दिखाओ, पहले किया कुछ? जी जी बिल्कुल ऐसी। अभी अगर आप हमारे पॉलिटिशियंस की बात करें तो यहाँ पे भी पार्टीज होती हैं। अब कुछ पार्टीज जो हैं वो अगर ये कहती हैं कि हम कश्मीर को लेने में नाकाम रही हैं, तो अच्छी पार्टीज भी होती हैं। जैसे मैं अभी वो कामयाब हो गई लेने में, वो तो नहीं हुई, लेकिन कुछ पार्टीज हैं जो हम कहते हैं कि हम कामयाब हो सकते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो उनके अल्लामा साहब थे, खादम हुसैन रिजवी साहब, तो वो धड़ल्ले से बात करते थे। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहे। सर यही तो प्रॉब्लम है कि धड़ल्ले से बात होती है, सिर्फ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, धड़ल्ले से बात भी होती है, एक्शन नहीं होता। जी जी बिल्कुल ऐसी एक्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। और क्यों नहीं होता? जब एक्शन नहीं होता, हमारे रिप्रेजेंटेटर कौन होते हैं? हमारे पॉलिटिशियंस जिनको हम चुन के सामने लेके आते हैं, जब हमारे रिप्रेजेंटेटर्स एक्शन नहीं लेते, उसका रिएक्शन नजर नहीं आता, तो फिर दुनिया को हम कैसे मनवा सकते हैं? हम अपना आप नहीं मनवा पाए ना अभी तक। फॉरेन रिलेशंस पे हमने काम नहीं किया, दूसरे ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हमारे नहीं है, कश्मीर हमारा इतना बैकवर्ड इलाके में काउंट होता है। हम सिर्फ कश्मीर जो है ना विजिट पे जाते हैं, सर्दियों की स्नोफॉल देखने जाते हैं, या गर्मियों में गर्मी से छुटकारे के लिए जाते हैं। इससे ज्यादा हमारा कश्मीर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, और जंग हम 75 ईयर से लड़ रहे हैं कश्मीर की। जी जी बिल्कुल ऐसी है। जो आपने अभी मुझे मसाइल बताए हैं, इन मसाइल का हल यही है कि हमारा जो एजुकेशनल तबका है वो आ गया है, वो पॉलिटिक्स के अंदर फाइट करे। जबकि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इसके बरक्स काम हो रहा है। इनके जो एक मैट्रिक पास या 8वीं पास बंदा है, या जिसके बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, इवन के मैं आपको बात करूंगा, अगर हम सीन वाली साइड पे चले जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे होता है, जब वोटिंग दी जाती है तो वहाँ पे इवन हजार रुपए के ऊपर जो है वो आपका जमीर बिका। सर हजार ज्यादा बता रहे हैं आप। 200 की बिरयानी की प्लेट रख ले, ना बिका तो मेरा नाम बदल। क्योंकि ये तो फिर वहाँ पे भी डिपेंड करता है ना, जिस इलाके की आवाम जो है उसको 3 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा, तो उस पर ये पॉलिटिशियन ट्रैप करने के लिए उनको चलो जी खाना दे दिया। तो फिर मुझे बताएं, क्या आप अब भी ये सोच रखते हैं कि वो हमारा है, कश्मीर हमारा है? जी जी देखें, ये सोच तो नहीं बदल सकती, कश्मीर तो हमारा ही है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि फ्यूचर के अंदर हमें ऐसे पॉलिटिशियंस चूज करने चाहिए जो कश्मीर के लिए फाइट करें। जैसे अगर आप देखें तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मूवमेंट के जो लीडर हैं वकार ज़का सर, तो वो भी इसी पे फाइट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह कश्मीर नहीं ले सकता,
पाकिस्तान उस वक्त कश्मीर लेगा जब उसके पास पैसे होंगे, और इसके लिए उन्होंने काफी सर पैसे के अलावा काम होना भी जरूरी है, काम का नजर आना भी जरूरी है। आपके पास, मेरी बात सुने, आपके पास एक कंपनी है, आपके पास एक कंपनी है, आप उस एक कंपनी को नहीं चला पा रहे, आप दूसरी खरीदने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? यही सिनेरियो यहाँ पे, जब हम अपना कश्मीर संभाल नहीं पा रहे, हम दूसरा लेने के बारे में किस बात की जंग लड़ रहे हैं? जी मैंने वही आपको बताया कि इसमें हमें अच्छे लीडर्स चुनने की जरूरत है। अच्छे लीडर्स वो वाले कि जो कहें कि हम पाकिस्तान फिर फिर जब तक हम अपने फ्लॉज को रिकवर नहीं कर लेते, तब तक हम ये दावा भी छोड़ दें कि वो हमारा कश्मीर है। देखें, दावा करना तो हमारा दिली हक है, और हमें जो है ये हक है, हमारी अना का मसला है। हाँ जी, हमारी अना का भी मसला, हमारा दिली हक भी है। और अगर कोई बंदा मुझे कहेगा कि जाके जान दे दो, तो मैं तो अपनी जान जरूर दूंगा कश्मीर। ये जज्बा जो है ना, इस जज्बे की जगह अगर दिमाग देने की थोड़ी बात होती ना पाकिस्तानियों में, तो मुझे लगता है आज मुल्क यहाँ की बजाय कहीं और होता। जान देने को सब तैयार है, काम देने को कोई तैयार नहीं है। यही पाकिस्तानी किसी और मुल्क में जाके उनके कुत्ते भी धोएंगे, उनके घरों की सफाइयां भी करेंगे, यहाँ पे ये सिर्फ जान देंगे, काम नहीं देंगे। तो मुझे लगता है इस सोच को हमें बदलने की जरूरत है। जी इस सोच को तो बिल्कुल बनने की जरूरत है, और हमें जो है वो पूरी अच्छी तरह से जो है वो काम भी करना चाहिए। और काम भी ये वाला नहीं कि थोड़ा बहुत, बल्कि हमें जो है वो, अगर एक बंदा जो है वो खुद सक्सेसफुल हो जाता है, उसे चाहिए कि अपने जो साथ के उसके दोस्त हैं या जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी को भी ग्रो करे। अब यहाँ बेसिकली क्या होता है, एक बंदा जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो नया ग्रो हो रहा है, तो वो साथ वाले लोगों को अपने भूल जाता है, या वो जिस सोसाइटी से निकलता है। जी बिल्कुल ऐसी है। तो उसे चाहिए कि वो साथ अपनी सोसाइटी को, जिस वो सिटी में रह रहा है, उसकी भी साथ साथ ग्रोथ करेगा, बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है। अब मैं तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिया होगा। तो देखिए, पाकिस्तान में नौजवान जिसको बोलते हैं, उनका सोच कितना गिरा हुआ है, इसीलिए भिखमंगो भीख मांग रही हो। इसी सोच की वजह से खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन इन लोगों को कश्मीर की जरूरत पड़ी है। कश्मीर के लिए जान दे दूंगा, कश्मीर के लिए लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, इतनी जज्बा है तो वहां पर लगाओ ना, मेहनत करो। देश डूबने वाला है, डिफॉल्ट हो चुका है। ऐसे ही कहेंगे तो कोई ये नहीं होगा, लेकिन इन लोगों के पास जो कश्मीर है उसी को संभाल नहीं पा रहे हैं। उसी को तो संभाल लो, भिखारी हो, भिखमंगो। लेकिन दूसरा चाहिए, इंडिया से लड़ना चाहिए। कितना भी समझा लो, ये जाहिल को समझ में नहीं आ रहा है, और बोल रहा है हमें वैसी हुक्मरान चाहिए जो कि हमारा कश्मीर लाएगा। तुम भिखारी हो, इसी वजह से तो भीख मांग रहे हो, इसी सोच के वजह से। इसी तरह जिसको भी चुन के लाते हो, अगर वो बोल देता है मैं कश्मीर आज़ाद कर दूंगा, उसी को ही चुन के ले आते हो। और वो क्या करता है, कश्मीर तो नहीं ले पाएगा, उसके पास कुछ भी राइट नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, तुम लोगों को ही लूटता है। फिर जब उसका काम खत्म हो जाता है, वो बाहर देश में भाग जाता है। लेकिन तुम लोगों को अकल आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा अंदर मतलब पैदा होने से अब तक जहर ही जहर भरा है। और जहर किसने भरा है? इन्हीं के ही हुक्मरान और इन्हीं के ही मीडिया। इंडिया से हेट और कश्मीर हमारा है, कश्मीर चाहिए। तो ये अगर सोच रहे तुम लोगों का, तुम लोग डूबोगे नहीं, मरोगे तो बाद में। पहले अब तो भीख मांग रहे हो, खाने के लिए एक एक दाना तक के लिए तरसोगे तुम लोग। इसी तरह का सोच रखोगे तो, अगर इतनी जज्बा है तो मेहनत करो, देश के लिए कुछ सोचो, परिवार के लिए सोचो। भिखारी हो, सुधर जाओ। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।